करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, जैसे मैंने यूपी की बात की, वहाँ तो क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, बिहार में भी सक्रिय हैं, पर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर दो ही पार्टियाँ, कांग्रेस या भाजपा, यही ज़्यादा आमने सामने, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम है। ये बात अलग है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक सीट अभी यहाँ पर जीती है, पहले बसपा ने भी यहाँ से सीटें जीती थी, पर धीरे धीरे बसपा का आधार कम हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी कभी बस्तर से चुनाव जीतती थी, अब वो वहाँ खत्म हो रही है। तो क्या वजह है कि छोटी पार्टियाँ जो है धीरे धीरे सिमट रही हैं और भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाते जा रही है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। कांग्रेस का जैसा हमने आंकड़े रखे, कांग्रेस का वोट परसेंटेज स्थिर है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, पर वो जीत में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस बार भी आपको क्या लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनकी क्या भूमिका है, या उनकी उपस्थिति है या नहीं है, केवल वो फॉर्म भरने तक सीमित है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले यदि बात की जाए तो 2003 में बीजेपी सत्ता में आई, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई। और इसके पहले यदि बात की जाए अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी जो अलग अलग जो दल थे उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में था। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से 2003 के बाद से बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद से जो पूरे प्रदेश में जो अपनी एक लहर फैलाई, उसका असर वो देखने को मिला है। देखिए, उस दौरान यदि बात की जाए तो विंध्य, ग्वालियर चंबल संभाग या बुंदेलखंड के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो उन क्षेत्रों में जरूर ये असर दिखाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन जो दलों ने जो है अपनी जो पकड़ या अपना असर जो है मतदाताओं पे दिखाई दिया है। देखिए, यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो बुंदेलखंड के कुछ विधानसभा क्षेत्र है उसमें, क्योंकि वो यूपी से लगे हुए हैं, इसी कारण से अपनी पकड़ या अपनी मजबूती जो है दिखाई देती है। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग से जो है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो असर है वो दिखाई देता है। भिंड संसदीय सीट की बात की जाए तो भिंड संसदीय सीट से जो लगे हुए जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो है कुछ क्षेत्रों में जो है बहुजन समाज पार्टी का असर दिखाई देता है। हालांकि देखिए, 2003 के बाद से जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना असर दिखाई दिया और जो आम आदमी को, या बोला जाए कि एससी और एसटी वर्ग को अपने साथ जो जोड़ा है, उसके कारण से ये जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की जाए, यानी आदिवासी के साथ साथ एससी और एसटी वर्ग को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने करी। और यही कारण रहा कि ये जो दलों के पास जो वोट बैंक हुआ करता था, ये वोट बैंक बीजेपी के खाते में जुड़ने लगा। दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है जिसको कभी ना छेड़ा जा सकता है, ना वो कभी दूर हटने वाला है। क्योंकि देखिए, जो वोट बैंक, यदि बात की जाए आदिवासी अंचल की बात की जाए, आदिवासी अंचल में भी कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है जिसको पाने के लिए बीजेपी बहुत कवायद करती है। झाबुआ और अलीराजपुर जो तमाम अलग अलग अंचल हैं, आदिवासी अंचल हैं, या छिंदवाड़ा जैसी बात की जाए, तो ये जो परंपरागत जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का परंपरागत है, जिसको लेने के लिए जो है बीजेपी जी तोड़ जो है जान लगा रही। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो जो 34 से लेकर 40% का जो वोट शेयर रहा कांग्रेस का, वो अभी बरकरार है। हालांकि देखिए, इस बार का जो चुनाव है, 2024 का जो आम चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी अपना 10% वोट शेयर बढ़ाने की लेकर जो है कवायद कर रही है और जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे 370 वोट ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर अपनी कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो हर बूथ पे जो 370 वोट यदि ज्यादा मिलते हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। तो ऐसे में जो बीजेपी की रणनीति है, उसका ये मानना है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल है जो कि ये वोट लेके चले जाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर ले, समाजवादी की कर ले, बहुजन समाज पार्टी, इनके पास ये वोट नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसके बावजूद जो है इंडी गठबंधन के तहत आज खजुराहो संसदीय सीट पे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने जो सीट दी है, जिसके तहत जो है अब बीजेपी का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से
होगा। तो निश्चित रूप से सुभाष जी मान लीजिए कि जो खजुराहो संसदीय सीट है वो यूपी से जुड़ी हुई है, और यूपी में जो जिस प्रकार का एक परंपरागत यादव वोट बैंक है या जो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, उसको पार पाड़ना जो है एक बीजेपी के लिए कठिन चुनौती होगी। और बीजेपी इसी कठिन चुनौती से निपटने के लिए अपनी जमीनी स्तर पे अपनी रणनीति को मजबूत बनाएगी। इसके पहले भी बात की जाए तो देखिए 2019 में भी बीएसपी का एक वोट शेयर था, समाजवादी पार्टी का था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, लेकिन समय के साथ साथ ये दल जो है सिमटते चले गए हैं, और आज यही कारण है कि आज इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इनका कोई विधायक भी जीतता है तो वो समाज बीजेपी से बिल्कुल संपर्क में रहता है, और जैसे ही चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर वो बीजेपी के खाते में आ जाता है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि जो जनाधार जो जिसका ज्यादा है वो बीजेपी है इस समय। और लगभग यदि 19 साल की यदि बात की जाए तो 19 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, और यही कारण है कि एक बड़ी पकड़ जो है बीजेपी ने जनता से बना ली है। दूसरी ओर यदि बात किया 2014 के बाद से, मोदी लहर के बाद के चलते जो है सबसे ज्यादा जो वोट शेयर जो बीजेपी का बड़ा है, उसका कारण भी यही है कि एक जो अलग अलग वर्ग था, चाहे वो आदिवासी था या एससी वर्ग था या एसटी वर्ग था, वो बीजेपी से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास अभी भी जो 15 साल से जो उसका वोट बैंक था, परंपरागत वोट बैंक जो है, वो आज भी उसका साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यदि कांग्रेस यदि मेहनत कर ले तो वो जो वोट शेयर है वो उसका वोट शेयर भी बढ़ सकता है। ठीक है राकेश। विवेक,